हेलो दोस्तों, अगर एक स्टील बार को आपने हीट किया, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसमें कितना स्ट्रेस डेवलप होगा, उसकी लेंथ कितने मार्जिन से बढ़ेगी। ये सवाल अगर आपके मन में आ रहा है तो सही जगह पे आए हो आप। यहाँ पे आपको पता चलेगा एक स्टील बार को हीट किया तो स्ट्रेस कितना डेवलप होगा और लेंथ कितना बढ़ेगा। सेम सवाल उपस्थित किया था, प्रस्तुत किया था समर 17 के एग्जाम में। आइए उसको सॉल्व करते हैं। पहले तो सिचुएशन को समझ लेते हैं, प्रॉब्लम क्या है ये समझ लेते हैं। वो बोले थे समर 17 के एग्जाम में कि भाई साहब आपके पास एक ऐसा स्क्वायर शेप में रॉड है, ऐसा रॉड है, ठीक है रॉड तो है रॉड, जिसका लेंथ 1 मीटर है, मतलब 1000 mm है। हो सकता है रॉड 1000 mm का, उसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। जिसका टेम्परेचर पहले 20 डिग्री सेल्सियस था, मतलब लेके रखा था रॉड तो 20 डिग्री सेल्सियस पे था, बट उसके बाद उसका टेम्परेचर इन्होंने बढ़ा दिया, हीट कर दिया इसको, कहां तक, 70 डिग्री सेल्सियस तक। फिर उसके बाद बोल रहे ये जो दिया हुआ स्टील बार, उसका एंग्स मॉडुलस एक प्रॉपर्टी होती है ना स्टील बार की, जैसे हम काले गोरे होते हैं, सेम यहाँ पे स्टील बार का भी प्रॉपर्टी होता है, उसका एंग्स मॉडुलस 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर ये था। फिर इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर को रिएक्ट करने का कोएफिशिएंट जो है वो 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस था। तो अब ये पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं वो टू फाइंड में लिखता हूं मैं कि भाई साहब अगर मैंने इसको फ्री रखा है 70 डिग्री सेल्सियस तक, इसका टेम्परेचर बढ़ाया है, तो आप मुझे ना इसका चेंज इन लेंथ यानी कितना लेंथ बढ़ेगा ये बताइए। ठीक है, हम सिविल इंजीनियर है, एकदम आसानी से कर देंगे। फिर दूसरी कंडीशन डाल के बोल रहे हैं कि भाई साहब ये जो रॉड है दोनों तरफ से मैंने रिस्ट्रिक्ट किया, उसका लेंथ बढ़ने ही नहीं दे रहा हूं और अब इसको हीट कर रहा हूं 70 डिग्री सेल्सियस तक। तो फिर मुझे बताइए इसमें डेवलप होने वाला स्ट्रेस, टेम्परेचर के कारण डेवलप होने वाला स्ट्रेस, ये बकायदा मैंने न्यूमेरिकल समझाया। अब इसका सॉल्यूशन भी जान लेते हैं, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। आइए सॉल्यूशन के लिए सिंपली यहाँ पे फॉर्मूलीज है, ये जो आपका डेल्टा एल है ना, इसके लिए फॉर्मूला है अल्फा टी एल और सिग्मा के लिए अल्फा टी। सिंपली दो फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं, आंसर आपके पास होगा। 4 मार्क्स दिए रे इसको, कितने, 4 मार्क्स। अब आइए 1 बाय 1 इसको सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल को मैंने ना प्रैक्टिकल सिचुएशन में ढा दिया है ताकि आप साइड पे निकलोगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी सिचुएशन को फेस करने का एबिलिटी आप में आएगा। देखिए अब डेल्टा एल इज इक्वल टू, बकायदा इसका फॉर्मूला लिखिए ना पहले, अल्फा टी एल। अब यहाँ पे जो अल्फा है वो दिया हुआ है, कितना है, 12 × 10⁻⁻⁶ इंटू, उसके बाद टी मतलब टेम्परेचर कितने से कितने तक बढ़ा है, मतलब क्या, पहला था 20 बाद में हुआ 70, तो आपको T2 - T1 करना है, यानी 70 - 20 कितने डिग्री सेल्सियस से बढ़ा है उतना ही चाहिए। तो 20 से लेके 70 मतलब 50 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा है, तो इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया। बाद में एल, लेंथ कितनी है, 1000 mm है, कितना, 1 लाइन इसका आंसर आता है। फॉर्मूला भी इजी, कैलकुलेशन भी इजी कर लेते हैं ना, जो इजी चीज है उसको छोड़ना नहीं, फटाफट कर देना। इंटू 50 × 1000 इज इक्वल टू 0.6। तो आपको पता है ये मजे की बात है, 0.6 mm। अगर आपने 50 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इस बार का बढ़ाया ना तो उसका लेंथ कितने से बढ़ेगा, 0.6 mm, इतना मार्जिनल। 0.6 mm मतलब बहुत छोटा होता है ना, आंख को दिखेगा भी नहीं, आपने मेजर किया तभी पता चलेगा। ठीक है, हो गया, ठीक है, प्रैक्टिकली पढ़ो इसको, कॉन्सेप्ट कभी दिमाग से बाहर नहीं जाएगा। डन, पहली चीज हो गई। फिर सिग्मा यानी स्ट्रेस कितना है, अल्फा टी ई इज इक्वल टू अल्फा 12 × 10⁻⁶ इंटू ये टी भी सेम इंटू, बस बदला क्या, ई,
ई किधर है, 2 इंटू 10⁵ गोडाउन में सब कुछ रखा है, उतार दो साइड पे। सॉल्यूशन मतलब अपना फील्ड होता है, साइट होता है, वहां पे उतार दिया, वैल्यू निकाल देते हैं। 12 इंटू 10⁻⁻6 इंटू ये 50, ये ब्रैकेट डाल के 70 - 20 फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा भी कर देता है। 50 लिखो डायरेक्ट, इंटू 2 इंटू 10⁵ तो ये आ गया स्ट्रेस 120। कितना आया? 120 यूनिट न्यूटन पर mm²। दोनों को भी ब्रैकेट डालो, पेपर चेकर का ध्यान आंसर पे जाएगा और पूरा का पूरा 4 मार्क्स अपने झोले में आएगा। यहाँ पे खत्म होता है ये न्यूमेरिकल। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कैसा भी लगा हो, कमेंट से मुझे बता देना, वही मेरे लिए मोटिवेशन होगा। भूलना मत 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है, एग्जाम खत्म होने तक हो जाना चाहिए, आप पे पूरा भरोसा है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।